हौसी बागियों ने अमारात में इजराइल की एम्बेसी पर हमला करने का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पहले एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, फिर उसके बाद ड्रोन्स अटैक हुए। न सिर्फ यमन से ये कार्रवाइयां हो रही हैं बल्कि इराक से भी ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, इराक से, यमन से ऐसे वक्त में ड्रोन अटैक सामने निकल कर आए जब इजरायली सदर जो है वो अमारात के दौरे पर पहुंचे थे। अब यमनी हौसी बागियों की जो शूरा है उसने फैसला किया है कि अमारात के अंदर अमेरिका और इजराइल की जो एम्बेसी है उसको हिट करेंगे। जाहिर सी बात है, इजराइल इसको बचाने के लिए इस थ्रेट को लाइट नहीं लेगा बल्कि इसके लिए कुछ काम करेगा। पहले दिन से उनको पता है कि यमनी हौसी बागी किसी वक्त भी इजरायली एम्बेसी को निशाना बना सकते हैं। तो इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल के पुलिस चीफ जो हैं वो अमारात के अंदर दौरे पर पहुंचे हैं और अब इजराइल की इंटेलिजेंस, मोसाद और इजराइल की पुलिस, इजराइल की फौज जो है इजराइल की एम्बेसी जो कि अमारात के अंदर मौजूद है उसकी हिफाजत करेगी। ये अमारात और इजराइल के दरमियान एग्रीमेंट तय पा गया है। छोटी सी गुजारिश है कि इस खबर को मजीद डिटेल के अंदर देखने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए जिसके अंदर लिखा है कि इजरायली पुलिस चीफ होल्ड फर्स्ट विजिट टू यूएई टू एडवांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इस आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया है कि इजराइल के जो सिक्योरिटी चीफ है खोबी वो अमारात के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने कुछ दस्तावेजात जो है अमारात के साथ शेयर की हैं। उन दस्तावेजात के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि बहुत जल्द जो है वो यमनी हौसी बागी अमारात के अंदर इजरायली एम्बेसी को निशाना बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब अमारात के अंदर इजराइल जो है अपनी फौज तैनात कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा इजराइल पहले ये कहता था कि हम अपने एडवांस मिलिट्री हथियार जो हैं वो अमारात को देंगे नहीं, क्योंकि उनको खदशा ये था कि हो सकता है कि ये मिलिट्री हथियार जो हैं अमारात से फिर ईरान या फिर अफ्रीका के किसी मुल्क या फिर इराक के अंदर या किसी और के हथे न चढ़ जाए। तो इस वजह से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज ये खबर निकलकर सामने आई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो इजराइल के अंदर तैनात होंगी वो एक तो अमारात की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर अमारात की हिफाजत करेंगी। दूसरे नंबर पर इजराइल राजी हो गया है कि वो अमारात को एडवांस हथियार फराहम करेगा। कम से कम अगर आयरन डोम ना भी दे लेकिन अपने पास जो दीगर मिसाइल सिस्टम है वो तो देगा। अगर हम आज की बात करें तो आज के दौर के अंदर जो अमारात है वो अपने मुल्क को बचाने के लिए साउथ कोरिया का बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने भले ही अपने जहाज भेजे हैं, शिप भेज दिया है गल्फ के अंदर, लेकिन वो अभी तक कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर पाया जिससे यमनी हौसी बागियों के अटैक्स जो हैं वो रोके जा सके। अब दूसरी बड़ी खबर जो है वो यमन से निकलकर सामने आई है। अरब इत्तेहाद की ये खबर है। अल-जूफ जो कि यमन का एक प्रोविंस है और यमनी हौसी बागियों का सबसे बड़ा और स्ट्रांग पोजीशन जो है वो अल-जूफ ही है। उसके अंदर अमारात और सऊदी अरेबिया के जहाजों ने एयर स्ट्राइक्स की हैं जिसके नतीजे में बैलिस्टिक मिसाइलों का लॉन्च पैड जो यमनी हौसी बागियों के जेर इस्तेमाल था वो तबाह हो गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के अंदर मारब और हज्जा नाम की जगहों पर यमनी हौसी बागियों के खिलाफ 16 बड़ी कार्रवाइयां जिनमें एयर स्ट्राइक्स भी शामिल हैं वो की गई हैं। इसके अलावा सुबह हज्जा में हौसी बागियों की बचाई हुई जो हजारों की तादाद में बारूदी सुरंगें हैं उनको भी पाक किया गया है। तो ये मामलात जो हैं ये बड़े भयानक हैं और अमारात के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका है।